Okay, today we are going to talk about Cambridge passage reading. This is the reading Children's Thinking. This passage has been taken from the Cambridge reading, so we are going to talk about yes no questions. First question is the Candlers trained their subjects separately in the two stages of the experiment but not in how to integrate the two actions. कहते कैंडलर ने ट्रेन देयर सब्जेक्ट सेपरेटली, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को टू स्टेजेस के अंदर सेपरेटली सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था बट नॉट इन हाउ टू इंटीग्रेट द टू, पर टू एक्शंस को इंटीग्रेट करना है ये नहीं किया था. इंटीग्रेट होता है मिक्स करना, मिक्स नहीं किया था. जबकि ट्रेन देयर सब्जेक्ट सेपरेटली इन द टू स्टेजेस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्ट्स को दो स्टेजेस के एक्सपेरिमेंट में अलग अलग डिवाइड किया था. ये स्टेटमेंट यस है. So here is the answer. The Candler found that the children could learn to the separate bits readily enough. कहते separate चीज़ को बच्चे अच्छे से समझते. Given the task of getting a marble by pressing the button, they could get the marble. Given the task of getting a toy, when a marble was handed to them, they could use the marble. उन्होंने एक बताया, एक्सपेरिमेंट बताया है कि उनको एक टास्क दिया गया था जिसमें उनको बटन को प्रेस करके मार्बल को निकालना, और जब वो उसको मार्बल देंगे तो उनको कोई टॉय दिया जाएगा. बट दे डिड नॉट फॉर द मोस्ट पार्ट इंटीग्रेट टू यूज द कैंडलर्स टेक्नोलॉजी. बट यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया गया था, तो ये स्टेटमेंट यस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल कोल एंड हिज कॉलीग्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अडल्ट परफॉर्मेंस ऑन इंडक्टिव रीजनिंग टास्क डिपेंड्स ऑन फीचर्स ऑफ अपैरेटस एंड प्रोसीजर. कहते हैं अडल्ट की जो इंडक्टिव रीजनिंग की परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, कोई भी चीज़ या प्रोसीजर है उसके फीचर पे. फीचर ऑफ द अपैरेटस एंड प्रोसीजर, अपैरेटस होते हैं कोई भी टूल्स, तो उनकी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है. ये यस है स्टेटमेंट. इंस्टेड ऑफ द बटन प्रेसिंग मशीन, कोल ने क्या यूज़ किया, लॉक्ड बॉक्स एंड टू डिफरेंटली कलर्ड मैच बॉक्सेस, वन ऑफ विच कंटेन्ड अ की, जिसमें से एक में चाबी होती है, दैट वुड ओपन, जो कि बॉक्स खोलेगी. नोटिस दैट देयर आर स्टिल टू बिहेवियर सेगमेंट. कहते यहाँ पे भी अभी दो बिहेवियर सेगमेंट है. ओपन द राइट मैच बॉक्स टू गेट द की, पहले आपको एक मैच बॉक्स खोलना है चाबी के लिए, एंड यूज़ द की, देन यू हैव टू ओपन द बॉक्स विद दैट की. तो दो आपके पास में प्रोसीजर है. सो द टास्क सीम्स फॉर्मली टू बी सेम. वैसे टास्क सेम है बट साइकोलॉजिकली, क्योंकि चीज़ चेंज कर दी है वहाँ पे, आपको अपैरेटस चेंज कर दिए हैं, तो साइकोलॉजिकली दिमाग में ऐसा होता है कि ये चीज़ डिफरेंट है. नाउ द सब्जेक्ट इज डीलिंग नॉट विद द स्ट्रेंज मशीन बट विद फेमिलियर मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ क्लियर टू हिम व्हाट ही इज मेंट टू डू. उसको पता था कि अब उसे क्या करना है. इट देन टर्न्स आउट दैट द डिफिकल्टी ऑफ इंटीग्रेशन इज ग्रेटली रिड्यूस. तो इसमें क्या हो गया, डिफिकल्टी कम हो गई, मतलब वो उसको ईजिली कर पाए थे. तो ये आंसर यस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ह्यूसेंस एक्सपेरिमेंट्स यूज्ड मार्बल्स ऑफ द सेम साइज. कहते हैं ह्यूसेंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें जो मार्बल यूज़ किए गए थे वो सेम साइज के थे. यस है. Here is the answer. A child understand nothing after all about how a marble put into a hole can open a little door. बच्चे को नहीं कुछ समझ आया. He now, how is he to know that any other marble of similar size will do just as well? कि कहते क्या सेम साइज़ के अगर और मार्बल लेंगे तो क्या वो भी ऐसा ही करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट मार्बल जो थे वो सेम साइज़ के थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूसेंस मॉडिफिकेशंस रिजल्टेड इन अ हायर सक्सेस रेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस. कहते जो ह्यूसेंस ने बदलाव किए थे उसकी वजह से सभी बच्चों में एक अच्छी सक्सेस हुई, सभी उम्र के बच्चों में हायर सक्सेस रेट हुआ. बट ये आंसर नो है. द टू मॉडिफिकेशंस टुगेदर प्रोड्यूस्ड अ जंप इन सक्सेस रेट फ्रॉम. देखो मॉडिफिकेशन की वजह से सक्सेस रेट तो हो रही है बट उन्होंने कहा है सभी उम्र के बच्चों में. तो क्वेश्चन है रेट्स फ्रॉम 30% टू 90% फॉर 5 ईयर ओल्ड. 5 ईयर ओल्ड बच्चों में परसेंटेज इंप्रूव हुई है. फ्रॉम 35 टू 72% इन 4 ईयर, 4 ईयर में भी इंप्रूवमेंट हुई है. फॉर 3 ईयर ओल्ड, बट जो 3 साल के बच्चे हैं, फॉर रीजंस दैट आर स्टिल इन नीड क्लैरिफिकेशन, अभी भी उसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है. रादर अ स्लाइट ड्रॉप इन परफॉर्मेंस, इवन उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, रिजल्टेड फ्रॉम द चेंज. बट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी उम्र के बच्चों में चेंज आया है, सक्सेस रेट इंप्रूव हुई है, बट यहाँ पे एक उम्र के बच्चे जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, तो ये स्टेटमेंट आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है और आंसर आपका नो हो जाता है.